आदाब दोस्तों। 55 नंबर पे लिखा हुआ है 3 सही 2/3 भाग 11/30 ऑफ यानी का 2/3 माइनस 1/4 ऑफ 2 सही 1/2 भाग 3/5 गुणे 4 सही 4/5 और इस पूरे का बटा नीचे लिखा हुआ है। इस पूरे का बटा करने के बाद 2/5 ऑफ 7 सही 1/2 भाग 3/4 माइनस 3/4 गुणे 1 सही 1/2 भाग 2 सही 1/4 का मान क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस सवाल को भी परीक्षा में शामिल किया गया था। 2 मिनट आप हमें देंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले तो हम अंश में जो नंबर लिखे हुए हैं उनको हल करेंगे। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है यह संयुक्त भिन्न में लिखा है। सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न में बदल लेंगे, यानी 3 त्रिका 9 और 2 11, 11/3 हो गया भाग। अब देखिए हम यहाँ का को हल कर लेते हैं। आप देखेंगे 2 एकम 2 और 2 15 हम 30, ये कट जाएगा। ऊपर से 11 बचा और नीचे से 15 तिया 45 मिलेगा। तो आप लिख लीजिए 11/45 माइनस यहां भी का है। तो इस का को हल करने से पहले यह जो मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है इसको हमें विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इसको लिख लीजिए, यानी 1/4 ऑफ 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 हो गया भाग 3/5 गुणा। अब यहां पे देखिए ये भी मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, इसे भी आप पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे, यानी 5 चौको 20, 4 24, 24/5 यहां आप लिख लेंगे। अब देखिए आगे हम चलते हैं। इस पूरे का बटा, अब हर में आप देखेंगे कि यहां का दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको का हल करना है। तो उसके पहले आप देखेंगे का को हल करने से पहले ये जो मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है इसको हमें विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 2/5 को लिख लीजिए, ऑफ भी लिखिए और 2 सते 14, 1 15/2 यहां लिख लीजिए भाग 3/4 माइनस 3/4 गुणे। अब यहां देखिएगा ये मिश्रित भिन्न में है तो इसे भी विषम भिन्न में बदलना है और इसे भी विषम भिन्न में बदलना है। तो यहां हम बदल रहे हैं तो 2 एकम 2, 1 3/2 मिला भाग 4 दूना 8, 1 9/4 मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए हम हल कैसे करते हैं। आगे हम चलते हैं। 11/3 लिख लीजिए आप, भाग को गुणे में बदलिए और उसके बाद वाले भिन्न को पलट दीजिए, यानी 45/11 हो गया। अब देखिएगा यहाँ 11 से 11 कैंसिल और 3 15 हम 45, ये कैंसिल हो गया माइनस। अब यहाँ देख रहे हैं 1/4 जो लिखा है और 5/2 इसके बीच में का है, यानी ऑफ है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 1 का 5 में 1 5 5 हो गया और 2 का 4 में 2 चौको 8 हो गया यहाँ पे भाग 3/5 गुणे 24/5। इस पूरे का बटा हमें यहां का हल करना है। तो आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 तिहाई 15, ये कट गया, यानी ऊपर से सिर्फ आपको 3 मिला। तो 3 यहां जो भाग है इसको गुणे में बदल लीजिए और इसके बाद वाले भिन्न को पलट दीजिए, यानी 4/3 हो गया। ये आप देख रहे हैं माइनस, माइनस के तुरंत बाद लिखा है 3/4 तो उसे भी लिख लीजिए, गुणे 3/2 लिखा है इसे भी लिख लीजिए। भाग को गुणे में बदलिए और उसके बगल वाली भिन्न यानी 9/4 को आप 4/9 लिख लीजिए। अब यहां देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यहां कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4 यहां कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 यहां कट गया, फिर 3 एकम 3, 3 से 3 कैंसिल यहां पे हो गया। सबसे पहले अंश में हम देखते हैं कि यहां से हमें सिर्फ 15 प्राप्त हुआ है माइनस यहां हमें भाग हल करना है। तो 5/8 को जैसा है वैसा ही लिख लें, भाग को गुणे में बदलें और यह जो 3/5 लिखा है इसे पलट दीजिए, यानी 5/3 हो गया ये, गुणे 24/5। इस पूरे का बटा यहां करिए। अब जो हर में हमने कैलकुलेशन किया है उसको लिखते हैं।
यहां हमें प्राप्त हुआ है सिर्फ 4, तो 4 को लिख लीजिए, माइनस ऊपर से 1 प्राप्त हुआ है और नीचे से 2, यानी 1/2 आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या क्या चीज कटने वाला है, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 त्रिका 24 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और कोई किसी से कटने वाला नहीं है। तो अब देखिए यहां सीधे सीधे आप देखिएगा कि 15 में से 5 घट गया, तो बचा कितना, 10 बटा, यहां 4 में से 1/2 घट गया, तो कितना मिलेगा, 4 में से 1/2 घट गया, यानी 4 रुपया में से 50 पैसा निकल गया, यानी 3.5 रुपया बचा, यानी 3 से 1/2, यानी 7/2। 3 से ही 1/2 का मतलब 3 दूनी 6, 1 7/2, आप यहां लिख लेंगे 7/2। अब हम आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भिन्न का बटा भिन्न है, यानी 10 गुणे नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला आएगा। तो अब हमें प्राप्त होगा यहां से 10 दूना 20 और बटा 7। इसे हम संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हमने आपको बताया है कि हर से आप अंश में भाग करते हैं, तो 7 दूना 14, 20 में से 14 घटेगा तो 6 मिलेगा। अब ये जो 6 प्राप्त हुआ उसी के नीचे 1 बटा का निशान लगाइए ऐसे, और जिससे आप भाग कर रहे थे उसको नीचे लिखिए, और जो भागफल आपको प्राप्त हुआ वो पूर्णांक के रूप में यहाँ रहेगा। तो हमें मिला 2 सही 6/7, 2 सही 6/7 यहाँ लिख लीजिए, ये हमारा आंसर मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह के सवालों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।